हेलो दोस्तों, आज तो हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जहाँ के कार्टून्स हमें बेहद पसंद है। उस कार्टून का नाम है शिनचैन। मैं आपको एक और हिंट देता हूँ जिससे आप आसानी से गैस कर पाएंगे। दोस्तों, ये देश एक काफी इनोवेटिव देश है। ये लोग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ जुगाड़ करके निकाल ही लेते हैं, इसलिए ये मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज के लिस्ट में 5वें नंबर पर है। दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं जापान के बारे में। जापान एक आइलैंड कंट्री है जो कि ईस्ट एशिया में है और इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है टोक्यो। ये देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी हिस्सा है। दोस्तों, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी फूटते हैं, और जापान इन सब मामलों में आए दिन न्यूज हेडलाइंस का हिस्सा बन जाता है। यहाँ अक्सर भूकंप के छोटे मोटे झटके होते रहते हैं। यहाँ काफी सारे एक्टिव ज्वालामुखी भी है। यहाँ कुल 110 एक्टिव वोल्केनोज है। दोस्तों, अगर हम इस देश के एरिया की बात करें तो वो है करीबन 3,78,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे भारत के राजस्थान स्टेट से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। दोस्तों, पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया में 11वें नंबर पर आता है। इसकी टोटल पॉपुलेशन करीबन 13 करोड़ है, जो कि हमारे बिहार राज्य के बराबर है। दोस्तों, क्या आपको पता है जापानी लोगों में सेक्स करने की इच्छा खत्म होती जा रही है, और वो क्यों होती जा रही है उसके बारे में हम थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। दोस्तों, जापानी लोगों को अपनी भाषा पे बहुत ज़्यादा अभिमान है और वो उसकी बहुत इज्जत करते हैं। जब भी आप जापान जाएंगे आपको इंग्लिश बहुत ही कम सुनने को मिलेगी। वह हर चीज़ आपको जापानीज में ही देखने को मिलेगी। आपको अपना गूगल ट्रांसलेटर बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये एक अच्छी बात भी है। जापानी लोग अपनी भाषा की इज्जत करते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है हमें भी हिंदी भाषा की इज्जत उतनी ही करना चाहिए जितनी कि जापानी लोग अपनी भाषा की करते हैं? आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जापान हमसे एरिया और पॉपुलेशन के मामले में ही सिर्फ पीछे है, बाकी मामलों में ये हमसे काफी आगे है, क्योंकि इकोनॉमी के मामले में ये यूएसए और चाइना के बाद तीसरा सबसे ताकतवर देश है। इतना छोटू सा देश, लेकिन जापान का जीडीपी है $5.88 ट्रिलियन, हमारे जीडीपी से काफी ज्यादा। पर दोस्तों, आपको एक बात जान के बड़ी हैरानी होगी। बहुत लोगों को लगता है कि जापान के रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपको बता दें कि मुद्रा की वैल्यू के हिसाब से भारतीय मुद्रा जापानी मुद्रा से ज्यादा है। जापान की मुद्रा को जापानीज येन कहते हैं और एक जापानीज येन सिर्फ 70 पैसे के बराबर है। देखा, आपकी एक गलतफहमी तो हमने दूर की ना। लेकिन दोस्तों, इस देश को आसमान को छूना अच्छे से आता है। यहाँ के लोग मेहनती और इनोवेटिव होते हैं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, यहाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब आप यही देख लीजिए कि हमारी जिंदगी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे टीवी, कैमरा फोन, क्यूआर कोड, कॉमिक बुक, कैरियोके, पॉकेट कैलकुलेटर और भी धमाकेदार और ज़रूरतमंद चीज़ों का आविष्कार तो जापान ने ही किया है, और इसलिए ये दुनिया की दमदार देशों में से एक है। दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान के हर घर में ज़रूर मिलेगी। क्या आप बता सकते हैं क्या चीज़ है वो? जी नहीं, मैं टीवी फ्रिज की नहीं बल्कि मोटापे की बात कर रहा हूँ। आजकल हम भारतीयों में भी मोटापे की काफ़ी प्रॉब्लम है, और आए दिन यूट्यूब में ऐड चलते ही रहता है कि इस मशीन से मोटापा भगाइए, उस मशीन से मोटापा भगाइए, और वो मशीन हम खरीद भी लेते हैं, लेकिन मोटापा नहीं जाता, हमारे जेब से पैसे जरूर चले जाते हैं। पर इस मामले में जापान हमसे अलग है, और वहाँ मोटापे यानी फैट जैसी चीज को लोग शराब से ज्यादा कुछ नहीं मानते। यहाँ लोग अपनी जान और फिटनेस को लेके काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। शायद इसलिए इस देश की मैक्सिमम लोगों की एज 85 साल होती है, क्योंकि वहाँ के लोग हेल्दी फूड और हेल्दी ड्रिंक्स में विश्वास करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो जापानीज लोगों को हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है। तो घबराइए नहीं, हम ये जापानी सीक्रेट आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, जापानीज लोग ग्रीन टी पीना बेहद पसंद करते हैं। जापान के 73% लोग रोज ग्रीन टी जरूर पीते हैं, और हम सब तो जानते ही है ग्रीन टी फैट को भगाने में मदद करता है। क्या आपने ग्रीन टी फ्लेवर की कभी कोका कोला पी है? नहीं पी होगी ना। हम आपको बता दें, जापान में मिलती है। ये दम होता है लोगों का, जब लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है तो कंपनी को वो चीज़ बनानी ही पड़ती है। दोस्तों, जापान के लोग चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, पर आम सब्जियां और मीट को छोड़कर सी फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनकी हेल्थ को बढ़ाता है और उन्हें आविष्कार करने में ताकतवर बनाता है। सी फूड में आम खाने से कहीं ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए यहाँ लोग वही खाते हैं। दोस्तों, आप जापान जाए तो वहाँ के लोगों से बात करने से पहले थोड़ा झुककर हाथ जोड़कर उनका वेलकम करें, क्योंकि यहाँ के लोग इस प्रथा को बहुत ही जरूरी समझते हैं। दोस्तों, यहाँ माना जाता है कि लोग जितना ज्यादा झुककर उनका वेलकम करते हैं, मतलब वो हमारे उतने ही इज्जत करते हैं।
तो अगर आप वहाँ के लोगों से जुड़ना चाहें तो इस बेहतरीन टिप को भूलिएगा मत। जापान अपने लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इसलिए जापानीज गवर्नमेंट यहाँ रहने वाले नॉन रेसिडेंट्स को कभी भी यहाँ की सिटीजनशिप नहीं देती है, क्योंकि उनका मानना है कि जो लोग यहाँ के जापानीज लोगों से जन्मे हैं सिर्फ उन्हीं को हम जापानीज लोग मान सकते हैं, बाकी लोगों को वो विदेशी ही मानते हैं, चाहे आप वहाँ 10 साल क्यों ना रह लें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि जापानीज लोगों का दिमाग कितना इनोवेटिव और तेज होता है, इसलिए वहाँ के काफ़ी गैजेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे काम को सरल बना देते हैं। जैसे यहाँ के लेडीज हेलमेट में पीछे एक होल होता है जिसमें से लड़कियाँ अपनी चोटियाँ निकाल सकती है, जिससे उनके बाल खराब नहीं होते। और यही नहीं, यहाँ के ऑफिस में ऐसी कुर्सियाँ होती है जिसके एक बटन से वो आपके लिए बेड बन जाती है और काम से थककर आप उस पर छोटी सी झपकी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस वर्किंग आवर्स 8 घंटे से भी ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन जो इतना है। तो अगर उसके दौरान आप सोना चाहते हैं तो आप सो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मानते हैं कि अगर आप काम के दौरान सोए हैं इसका मतलब आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, लेकिन हमारे भारत में कुछ और ही माना जाता है। साथियों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर उस प्रॉब्लम को ढूंढने का दिमाग इनमें कैसे आता है अब वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, जापानीज का दिमाग इनोवेटिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बचपन से ही बच्चों को स्कूल में किताबी दुनिया नहीं बल्कि प्रैक्टिकल दुनिया में जीना सिखाया जाता है। यहाँ किताबी पन्नों को पलटना एजुकेशन नहीं मानते, बल्कि यहाँ बच्चों को एक्सपेरिमेंट के साथ गलतियों से सीखना सिखाते हैं। इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लग जाता है और वो खेलते कूदते अपने दिमाग को विकसित कर पाते हैं। शायद इसलिए जापान का लिटरेसी रेट 99% है और ये वाकई तारीफ के लायक है। दोस्तों, जापानीज कभी अपने साथ छाता यानी अम्ब्रेला लेकर घर से नहीं निकलते हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर आपको वास में यहाँ किसी होल्डर पे अम्ब्रेला रखी हुई मिल जाएगी। आप उन्हें उठा सकते हैं और जैसे ही बारिश बंद हो जाए तो आप उसे कहीं और दूसरे वास या होल्डर में वापस रख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के लोग ईमानदार होते हैं, वो लोग छातों को वापस रख देते हैं, उसको लेकर अपने घर नहीं जाते। इस देश की एक और खास बात है, इस देश में आपको सफाई कर्मचारी नहीं दिखेंगे और दिखेंगे तो नाक के बराबर, और तब भी यहाँ की सड़क एकदम साफ होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बच्चे हो या बूढ़े खुद ही रोड पर गंदगी नहीं फैलाते और ना ही कूड़ा फेंकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि साफ सुथरा शहर हमें चाहिए तो हम ही इसे साफ रखेंगे। और इसलिए अगर कभी यहाँ किसी को कूड़ा पड़ा दिख जाए तो वो खुद उसे उठा लेते हैं। जापान में कुछ तो बात है, मेरे ख्याल से हमें इन लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, जापान की मैंने बहुत तारीफ कर दी, लेकिन कुछ उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी वरदान है या श्राप है, इस पर शायद हमने स्कूल में निबंध या ऐसे लिखा हो और लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों होती है। इस बात को जापान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। वर्ल्ड कंपटीशन और प्रोफेशनल लाइफ में जापानीज इतने व्यस्त हो चुके हैं कि इनमें डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आज यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होती है। इतनी कि यहाँ एक सुसाइड फॉरेस्ट है जिसका नाम है ओकिगारा, जो माउंट फूजी के पास है। यहाँ हर साल करीबन 1 लाख लोग डिप्रेशन से सुसाइड करते हैं। दोस्तों, जापान एक और मुसीबत से लड़ रहा है और वो है वहाँ की पॉपुलेशन की मुसीबत। जिस तरह हम भारतीय लड़ रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसी तरह से जापान लड़ रहा है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घट रही है। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ के लोगों के अंदर सेक्स करने की इच्छा खत्म होती जा रही है। जापान में आपको बहुत ज़्यादा सेक्स रोबोट्स भी मिलेंगे और जापानी लोग इन सेक्स रोबोट्स के साथ ही सेक्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि असली इंसान के साथ। तो जब हम सेक्स रोबोट के साथ रिलेशन बनाएंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे, जिस वजह से जापान का बर्थ रेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है। मैं तो बोलता हूँ कुछ भारतीयों को जापान तो भेज के देखो, जापान को भारत ने बनाया तो नाम बदल देना। खैर, इन प्रॉब्लम्स को तो छोड़िए और जिंदगी की तरफ आइए। दोस्तों, मैं तो आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया। अगर आप जापान का टूर कर रहे हैं तो ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है जो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। माउंट फूजी, यहाँ जाए बिना आपका टूर है अधूरा, क्योंकि ये जापान का लैंडमार्क और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसकी सुंदरता और कल्चरल हेरिटेज के कारण ये बहुत फेमस है और ये जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी हाइट करीबन 3786 मीटर है। यहाँ ढेर सारे टूरिस्ट आते हैं और इस पर ट्रैकिंग का मजा भी लेते हैं। इम्पेरियल टोक्यो, यहाँ पर 17वीं शताब्दी के बने पार्क्स है और यहाँ का सबसे सुंदर ब्रिज है निजुबाशी ब्रिज, जिसे डबल ब्रिज भी कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा रिफ्लेक्शन उसके नीचे रिवर पर पड़ता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ऊपर भी ब्रिज है और नीचे भी। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क, ये वो जगह जहाँ हिरोशिमा नागासाकी का अटैक हुआ था।
जिससे दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक भी कहा जाता है। दोस्तों उस अटैक में काफी सारे लोग अफेक्ट हुए और उसके साथ साथ जमीन यानी लैंड एरिया और ये पार्क उसी जगह का एक हिस्सा है जो आज टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। हिस्टोरिकल क्योटो, यहाँ 17वीं शताब्दी के पैलेसेस और बुद्धिस्ट मंदिर हैं जिसमें से 30 दर्शकों के लिए खुले हैं। द आइलैंड श्राइन ऑफ इत्सुकुशिमा, ये एक मंदिर है जो जापानीज फेमस श्राइन जो हिरोशिमा बे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आप हिरोशिमा से बोट लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत अच्छी जगह है जैसे ओसाका कैसल और छुबु सनगाकू नेशनल पार्क। दोस्तों जापान का एक काला सच भी है और वो ये सच है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने करोड़ों लोगों को मार दिया था और चाइना पर तो इतना ज्यादा अटैक किया है कि 30 लाख चाइनीज लोगों को तो मार दिया और ये तो रिकॉर्डेड है और जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया उतनी लाशें तो हम कभी गिन भी नहीं सकते। तो जापान का इतिहास काफी आक्रामक रहा है लेकिन उसका वर्तमान बड़ा शांत है। दोस्तों हर देश में टूरिस्ट प्लेसेस तो होती है पर उन जगहों पर टूरिस्ट के साथ कुछ स्कैम्स भी होते हैं और इसलिए हम आपको उन स्कैम्स के बारे में बताकर पहले से ही सतर्क करना चाहते हैं। जापान में होने वाले कुछ स्कैम्स हैं जैसे कुछ लोग आपके पास बढ़िया सूट बूट पहनकर आएंगे और आपसे जापान में पिछले आए भूकंप डिजास्टर के बारे में बात करेंगे और बताएंगे उससे कितना नुकसान हुआ, फिर आपसे डोनेशन के नाम पर भरपाई मांगेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें और अगर वाकई आपको डोनेशन करना है तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में जाकर ही करें। दोस्तों अगर कोई इंसान आपके पास आकर किसी बार के बारे में तारीफ करे और उधर जाने के लिए फोर्स करे तो बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वो बहुत महंगा बार है और ऐसे ही कुछ लड़कियां आपके पास आएगी, आपकी तारीफ करेगी और फिर आपको बहुत सारे महंगे ड्रिंक्स का बिल चिपका देगी। इन सब से बचने के लिए आप बार्स में जाने से पहले उसके बारे में जान लें और वहां पर अपनी ऑर्डर करी ड्रिंक्स ही पिए। अगर कोई आपके लिए ड्रिंक ऑर्डर करे तो आप मना कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज तो हमने काफी बातें कर ली, उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। जल्दी हम फिर मिलेंगे नए देश और नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा और सयोनारा।